बोल दो। जय हिंद students, welcome back in your Hindi class. We will do the revision of PT1. I am giving you some questions and you will give the answer. Okay, all of you are ready? Firstly, I will give you some questions of Hindi. After that, I will give you some questions of maths also. All of you are ready for practice? Yes. Let me start. Okay. Your first question is, first word is blank and kha. इसमें आपको स्वर लगाकर शब्द को पूरा करना है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें छोटी ई लगाकर वर्ड पूरा होगा या बड़ी ई लगाकर। ये कौन सा वर्ड बनेगा, बताइए जल्दी से, कौन सा वर्ड बनेगा? ईक। तो ईक में हम छोटी की मात्रा, छोटी ई लगाएंगे या बड़ी ई? यस, बड़ी। क्या बनेगा? ईक। योर सेकेंड क्वेश्चन है डैश पहाड़। क्या बनेगा? इसमें आपको कौन सा स्वर लगाना है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ? कौन सा स्वर हम इसमें लगाएं जिसे लगाकर ये वर्ड कंप्लीट हो जाए? उपहार। उपहार में छोटा ऊ लगता है या बड़ा ऊ? छोटा ऊ। योर क्वेश्चन नंबर 3, राही। अब हम इसमें कौन सा वर्ड ऐड करें कि हमारा ये वर्ड कंप्लीट हो जाए? सुराही या सुराही? कौन सा वाला लगेगा? दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4, द स्वर लगाकर पूरा करो। अब इसमें देखिए हमारा एक फेस्टिवल बनता है जो रिसेंट में आने वाला है। कोई फेस्टिवल बनता है, कौन सी ई लगाएं हम उसमें, बड़ी ई या छोटी ई? हम इसमें लगाएंगे बड़ी ई यानी ईद। कौन सा वर्ड बनाइए? ईद। क्वेश्चन नंबर 5, माली, मली। इसमें हम कौन सा ई लगाएं कि ये वर्ड कंप्लीट हो जाए? छोटा ई यानी इमली। क्वेश्चन नंबर 6, छ और ता। छ और ता एक वर्ड है जिस पर हम दोनों वर्ड पर आ की मात्रा लगाएंगे, छा पर भी और ता पर भी। तो हमारा कौन सा वर्ड बनेगा? छाता या फिर छत? कौन सा वर्ड बनेगा? छाता। क्वेश्चन नंबर 7, तितलियां कौन सा वचन है? तितलियां कौन सा वचन है? एक वचन है या बहुवचन है? कौन सा वचन है तितलियां? बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर कितने होते हैं? कितने स्वर होते हैं? 15 यानी 15 या फिर 11? कितने स्वर होते हैं? 11। वर्ण के कितने भेद होते हैं? हिंदी वर्णमाला में हमारे वर्ण होते हैं, उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में या 3 पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्वर और व्यंजन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का बहुवचन क्या है? इन दोनों में से आपको ये बताना है कि आँख का बहुवचन कौन सा है, आँखों या फिर आँखें? क्या होता है आँख का बहुवचन? आँखें। चिड़िया क्या लाई? चिड़िया क्या लाई? आपने चैप्टर रीड किया था कि एक चिड़िया दाना लाती थी और घर बनाने के लिए कुछ लाती थी, तो क्या लाती थी? तिनका लाती थी या घास लाती थी? तिनका। निमकी कौन थी? निमकी कौन थी? तितली थी या फिर बकरी थी? कौन थी निमकी, तितली या फिर बकरी? बकरी।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, आप मुझे बताएंगे ये किसकी पिक्चर है। ये तरबूज है या फिर ये पपीता है? बताइए ये किसकी पिक्चर है? तरबूज है या फिर पपीता है? पपीता। अब हमारे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, उसमें आपको बताना है कि दीपक, जिस पर्व पर हम दीपक जलाते हैं वो कौन सा वाला फेस्टिवल होता है? होली या फिर दीपावली? कौन सा होता है? दीपावली। योर लास्ट क्वेश्चन है, सूट पहनकर हाथी दादा कहाँ आए थे? सूट पहनकर हाथी दादा कहाँ आए थे? चौराहे पर या फिर घर पर? कहाँ पर आए थे? चौराहे पर। इसी तरह से आपको अपने PT1 में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब मैं आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के दिखाऊंगी जिसका आंसर आपको मुझे देना है, एंड यू विल डू द मोर प्रैक्टिस फॉर योर PTs। अब देखिए मैथ्स में योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ काउंटिंग इज दिस? आपको बताना है कि ये किस टाइप की काउंटिंग है। 201, 202, 203 एंड 204। कौन सी काउंटिंग है ये? फॉरवर्ड काउंटिंग है या फिर बैकवर्ड काउंटिंग है? कैसी काउंटिंग है ये? फॉरवर्ड काउंटिंग। योर क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है कि 4 में कौन से वाले नंबर पर 12 आंसर आता है। जब हम 4 का टेबल रीड करते हैं तो कौन से नंबर पर जाकर आंसर 12 आता है? 4 4 जा या फिर 4 3 जा? कौन से नंबर पे 12 आएगा? 4 3 जा। या जब हम यहाँ पर 3 फिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 4 3 जा 12। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? अब इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 3 6 9 12 15 18। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 27 या फिर 21? बताइए क्या आएगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दैट कम्स बिटवीन 98 एंड 100। आपको बताना है 98 और 100 के बीच में कौन सा नंबर आता है। 97 और 99। बताइए कौन सा नंबर आता है? 99। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज सर्कल? इसमें इन दोनों में से आपको बताना है कि सर्कल कौन सा है। ये सर्कल है या फिर ये सर्कल है? कौन सी शेप होती है सर्कल? दिस इज सर्कल। अब आपको ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है हमारे कौन से टेबल में 5 पर 15 आता है। 3 के टेबल में या फिर 4 के टेबल में? 3 5 15 होते हैं या फिर 4 5 15 होते हैं? हमारा आंसर है 3 5 15। वॉट इज़ द शेप ऑफ एन एग? एग की जो शेप होती है वो क्या होती है? ओवल और सर्कल। कौन सी शेप होती है? आपने एग देखा है ना? सभी ने देखा है। तो बताइए एग जो होता है वो पूरा गोल होता है या थोड़ा सा लॉन्ग होता है? मतलब कि उसकी शेप सर्कल होती है या ओवल होती है? क्या होती है एग की शेप? ओवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 29 इज ग्रेटर देन 15। सभी को पता है कि 29 जो है वो 15 से बड़ा होता है।
29 इज़ ग्रेटर देन 15, 29 एंड 15। तो हमें ग्रेटर शो करने के लिए कौन सा वाला साइन लगाना होगा? आपको पता है ना कि बीक जो खुलती है वो किसकी तरफ जाती है? ग्रेटर। तो अब हम कौन सा वाला साइन लगाएंगे यहाँ पर? ये वाला या फिर ये वाला? योर आंसर इज ए पार्ट। ओके, अगर हम इधर लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 29 इज ग्रेटर देन 15। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 इज इक्वल टू 99। हमें 99 को 99 के इक्वल शो करना है। तो इक्वल के लिए हमें कौन सा साइन लगाना होता है? 99 एंड 99, कौन सा वाला हम दोनों में से साइन लगाएंगे कि जिससे ये पता चले कि ये दोनों डिजिट इक्वल हैं? फर्स्ट वन और सेकंड? योर ए पार्ट इज द साइन ऑफ इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 10, एन ओवल हैज साइड्स। ओवल की कितनी साइड्स होती हैं? बताइए। जैसे हमने देखा है स्क्वायर होता है, उसमें 4 साइड्स होती हैं एंड 4 कॉर्नर होते हैं। ऐसे ही आपको बताना है कि ओवल में कितनी साइड्स होती हैं। 4 साइड्स होती हैं या फिर 0? 0 मीन्स कोई भी साइड उसमें नहीं होती है। कौन सा आंसर सही है? योर आंसर इज 0, यानी बी पार्ट, क्योंकि ओवल की कोई भी साइड्स नहीं होती हैं। वो एक ही ओवल शेप को हम एक ही बार में ड्रॉ करते हैं, मतलब उसमें कोई साइड या कॉर्नर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्किप काउंटिंग। अब आपको बताना है कि स्किप काउंटिंग के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन को हम कैसे पूरा करेंगे। 4, 8, 12। इससे आपको पता चल रहा है कि ये कौन से वाली स्किप काउंटिंग है। स्किप काउंटिंग बाय 2, बाय 3 या बाय 4। इसी अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पर अब क्या आएगा, 13 आएगा या फिर 16 आएगा। काउंट करके बताइए। 4 के बाद हमने कितनी टाइम जंप किया है? योर आंसर विल बी 16। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर 79। अब आपको बताना है कि 79 के बाद क्या आता है। 79 के बाद क्या आता है? 78 या फिर 80? बताइए क्या आता है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कम्स बिटवीन 91 एंड 93। अब आपको बताना है कि 91 और 93 के बीच में क्या आता है। काउंट करके बताइए। 91 एंड 93 के बीच में क्या आता है? 90 या फिर 92? क्या आएगा दोनों में से? 92। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? ये क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। आपको ये बताना है कि इस सीक्वेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि ये टेबल ऑफ 3 है या फिर ये स्किप काउंटिंग बाय 2s है। आपको बताना है कि ये पढ़कर ये टेबल है या फिर स्किप काउंटिंग बाय 2s है। बताइए क्या है ये? टेबल ऑफ 3। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द लाइन। अब ऐसे ही आपको इस लाइन को कंप्लीट करना है। 18, 20, 22। अब इसमें देखिए हमने कौन सी डिजिट छोड़ के इसको हमने कंप्लीट किया है? 18, 20 एंड 22। अब यहाँ पे बताएंगे आप कि यहाँ पर क्या आएगा, 21 या फिर 24? योर आंसर इज 24। अब आपने देखा
कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे किए। नाउ यू विल डू द प्रैक्टिस ओनली ओरल, यू विल नॉट राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, यू विल डू द प्रैक्टिस ओनली ओरल। आपको ये वर्क ओरल करना है, किसी को भी ये वर्क अपनी नोटबुक में नोट नहीं करना है। तो ऑल द बेस्ट, you will do the practice and get good marks. Okay, all the best all of you.